भारत में भाषा के विकास के संदर्भ में एक शब्द बार बार सुनाई देता है और वह है भारोपी भाषा यानी इंडो यूरोपी भाषा। आज हम जानेंगे कि वैदिक संस्कृत और अविस्तान यानी प्राचीन फारसी का संबंध क्या है। दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच पर। आमतौर पर यह माना जाता है कि इंडो यूरोपी भाषाओं में विकसित होने वाली भाषा कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी। कुछ सबूत हैं कि यह तीन जनजातियों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। एक चरवाहा यानी सैन्यवादी, एक कृषि और एक धातु कार्यकर्ता। धातु कर्मियों ने सैन्यवादियों के लिए हथियार और कृषिविदों के लिए उपकरण प्रदान किए। सैन्यवादियों ने कृषिवादियों के लिए योद्धाओं और धातु कर्मियों को खेती और खिलाने के लिए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। कुछ इंडो यूरोपियन ऑक्सस नदी घाटी और ईरानी पठार में चले गए। अन्य उत्तर और पश्चिम की ओर चले गए, जहां उनकी भाषा यूरोप की भाषाओं में विकसित हुई। कुछ उत्तर पूर्व की ओर चले गए, जहां उनकी भाषा टोचरियन में विकसित हुई। ईरान से उत्तर भारत में पूर्व और पश्चिम में टिग्रिस यूफ्रेट्स नदी घाटियों में पलायन हुआ, जहां उन्होंने मितानी साम्राज्य की स्थापना की। बाद में ऐसे पलायन हुए जो मध्य एशिया के सिथियन और सरमेशन के लिए जिम्मेदार थे। उत्तर भारत में प्रवास निश्चित रूप से ईरान से होने वाले प्रवासों में सबसे महत्वपूर्ण था। ईरान और उत्तर भारत की भाषाओं में विकास हुआ, इसलिए यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि वे संबंधित थे। धार्मिक मंत्रों और ग्रंथों की सटीक भाषा के विस्तृत संरक्षण के कारण तुलना की जा सकती है। प्राचीन ईरान के धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इनमें से कुछ की रचना जोरोस्टर ने की थी और उत्तर भारत के धार्मिक ग्रंथ वेद हैं। व्याकरण की दृष्टि से अवेस्ता और वेदों की भाषाओं में बहुत कम अंतर है। दोनों भाषाओं में व्यवस्थित ध्वन्यात्मक परिवर्तन हुए हैं। हालांकि थॉमस बरो के अनुसार उनकी पुस्तक द संस्कृत लैंग्वेज में अवेस्ता के प्राचीनतम भाग में ऐसी कविताएं मिलना बहुत संभव है, जिन्हें स्थापित नियमों के अनुसार केवल ध्वन्यात्मक प्रतिस्थापन द्वारा सुबोध संस्कृत में बदला जा सकता है। अवेस्ता और वेदों की भाषाओं में कुछ शब्दावली समान थी, जो अन्य इंडो यूरोपी भाषाओं में नहीं थी। कुछ उदाहरण हम समझते हैं, जैसे शब्द है सोना। सोना के लिए संस्कृत का शब्द हिरण्य और अवेस्तन शब्द है जरान्या। सेना, ये शब्द हिंदी में संस्कृत में भी सेना, जबकि अवेस्तन भाषा में इसे कहा जाता है हेना। संप्रभुता के लिए शब्द संस्कृत का सत्र और अवेस्तन में है ज़ेरा। इसी तरह त्याग करना, यज्ञ, और वहां शब्द अवेस्ता में है यासना। बलि देने वाला जो पुजारी है, संस्कृत में होटर और अवेस्तन में है जाउतार। पेय का त्याग सोमा और अवेस्तन में हाओमा। धार्मिक समुदाय का सदस्य आर्यमन संस्कृत भाषा में, जबकि अवेस्तन में है एयरमन। ईश्वर के लिए संस्कृत में देवा और अवेस्तन में दैवा। तो धर्म के क्षेत्र में कुछ रोचक विरोधाभास हैं। वेदों में देव जैसे शब्दों का अर्थ भगवान है, जबकि अवेस्ता में शैतान का अर्थ है। इसी तरह वैदिक देवताओं के कुछ नाम अवेस्ता में दुष्ट आत्माओं के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर भारत में प्रवासियों के पूर्वज अवेस्ता के निर्माण के लिए जिम्मेदार जनजाति के प्रतिस्पर्धी कबीले थे। तो आज के इस वीडियो में एक थोड़ी सी जानकारी इंडो यूरोपीय भाषाओं और भारतीय आर्यों का संबंध ईरान के क्षेत्रों से। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे साथ इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।